नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। और दोपहर के 1:30 बज चुका है। पूरा सुबह का काम मेरा फिनिश हो गया था। सुबह साफ सफाई का, नाश्ते का, सब कुछ। और अभी दोपहर का भी हो गया। दोपहर का खाना मैंने रेडी कर दिया, पहले दिखा दूँ आपको। और आज सुबह से ना मैं और कुछ काम नहीं कर पाई, बस काम मैं हो इसलिए। लेकिन हाँ, मैंने चावल बना दिया। आज मैंने दाल चावल कई दिन में बनाए। ईशू का आज है पेपर, ईशू गई हुई है पेपर देने के लिए। ये वाली दाल, ये गांव वाली दाल बोलते हैं हम इसे। ये घर की होती है, तो हम यहाँ पे बाजार से लाते हैं। लेकिन मैं इसे इसी तरीके से थोड़ी सी काली दाल इसमें और थोड़ी सी सफ़ेद मिलाकर बनाती हूँ, तो यह काली वो घर की जैसी बन जाती है। तो इसीलिए इसे गाँव की दाल बोलते हैं। तो आज पूरा दिन कैसे निकल गया वो बता दूं मैं। आज ना लाइट ने इतने परेशान कर दिया, सारा काम बीच में ही रह गया। सुबह मैंने मशीन लगा दी थी, सारे कपड़े धुल गए थे और काम भी सारा हो गया था। बस रह गए थे निचोड़ने, और फिर लाइट चली गई। जैसा ही पानी में को निकालने लगी तो लाइट चली गई, तो बीच में ही रह गया। फिर अभी थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी, लगभग 1-1.5 घंटे बाद। तो अब जाके फिर कपड़े फैला गई और अब फिर भाग गई। तो ये किचन के कपड़े रह गए थे, ये मैंने हाथ ही धोए। वैसे तो हाथ से ही धोती हूँ, ड्राई करने रह गए। तो लाइट भाग गई तो मैं इनको फैला पाती हूँ। मशीन भी अभी इधर मुझे लगानी। तो फिर मैं खाना बनाने लगी लाइट जाते ही, क्योंकि ईशू भी आने वाली है। ईशू स्कूल गई, आज उसका एग्जाम है। गुड्डू के एग्जाम जो है वो फिनिश हो चुके हैं सारे, और मतलब ख़त्म हो गए। गुड्डू अभी सो रही, अब वो सोने का मजा लेगी। असल में वो सुबह गई थी अपने चाचू के साथ किसी काम से, कहीं सुबह ही जल्दी चले गए थे। तो अभी आई थी 12 बजे, तो वो आके अपना नाश्ता करके सो गई थी। और गुड्डू तो अब फ्री होगी, बस ही सुखा। तो यहाँ मैं देखे कपड़े फैला गई थी काफ़ी सारे, और ऊपर भी फैल रहे। 2 दिन के थे, बहुत सारे हो रहे थे। तो अभी जो सूख गए वो उतार दूंगी, और ये किचन के कपड़े फैला दूंगी। हम अलग है, नहीं पौधों की हालत अलग है। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा धूप की वजह से ही ख़राब हो रहे हैं। इनको मुझे लगता है यहाँ पे रखने पड़ेंगे अंदर। यहाँ भी धूप तेज़ लग रही इन पे, क्योंकि धूप हो ही रही बहुत ज़्यादा तेज़। अभी तो मार्च ही है, अभी इतना बुरा हाल है, फिर मई जून में क्या होगा। सारे पौधे देखे सूखने लग रहे हैं। आज शाम को देखती हूँ, इनका टाइम ही नहीं लग रहा है इसके पापा का, इस वजह से नहीं कर पा रहे। तो चलो जी, बस ये उतार के और ये फैला देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए शाम का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं, और अब हमारा दिन निकला। सारी दोपहर आज हमारी ऐसे ही निकली। मतलब कि बहुत ही, आज का जो दिन था बहुत ज़्यादा, ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा परेशानी वाला दिन था। बस ये भगवान की दुआ से ये है कि बस आज का दिन टल गया, शायद इतने पे ही। क्योंकि आज कृष्णा के लगी थी बहुत ज़्यादा चोट। एक तो चोट ही हो नॉर्मल, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी उसके चोट लगी यहाँ पे। वो इंदु ने अपनी वीडियो में बताया ही होगा, आपको सारा कुछ बताएगी वो। और मतलब सबकी हालत ना आज इतनी सी खराब हो गई थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। बस फिर अचानक से पहले इसके चाचू और को इंदु ने फ़ोन करा होगा, क्योंकि इंदु अकेली थी, बच्चे थे, फिर एकदम से कुछ कर भी नहीं पाते, और वो वैसे भी ज़्यादा घबरा जाती है बहुत। फिर उन्हें भैया को भी नहीं फ़ोन करा, पीयू ने जैसा कैसा, लेकिन वो चिल्लाती रही, भैया को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। तो मैं जैसा जैसा घर आए एकदम भागे स्कूटी पर। तो रास्ते में मेरे पे कन्हैया ने फ़ोन कर दिया रास्ते में से कि भाभी जी इधर आ जाओ जल्दी। ये नहीं बताया कि क्या हुआ, इधर आ जाओ बस जल्दी। मैं कहा कि इस वाले घर में, बस ये बताया, फ़ोन काट दिया। अब आप यूँ समझ लो, जब इतना कुछ बोला जाएगा तो क्या होता है, वो हमारे मन को ही पता सबके कि आज हमारी स्थिति क्या हुई। बस भगवान का शुक्र है कि आज इतने पे ही टल गई, और हमारा भाई ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन कंडीशन इतनी बेकार थी कि देख के यूँ लग रहा था कि बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा। फिर डॉक्टर के ले गए उसे, जाके जैसे ही हम वहाँ गए, ये भाई को उठा के एकदम चल दिए। इन्हें भी पता नहीं था, दोनों भाइयों को, कन्हैया को और नीरज भैया को, कि कृष्णा के क्या मतलब क्या हुआ घर में। जाके ही देखा कि कृष्णा के चोट लग रही है, एकदम ठत्ते ही भाग लिए। साथ साथ पीछे ही हम चले गए, मैं और इसके पापा। तो हमने भी बस कृष्णा को देखा कि इसके चोट लगी, जब जाके वो लगा कि हाँ कृष्णा को चोट लगी। वरना तो घर से तो यही नहीं पता था कि आज हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि सबको यही पता कि आ जाओ बस घर। उधर नीरज भैया और कन्हैया भाग लिए उधर से, उन्होंने मुझे भी यही कह दिया। मैं और इसके पापा चल दिए यहाँ पे। इसके पापा ना स्कूटी बहुत कम स्पीड पे चलाते हैं, गाड़ी भी स्कूटी भी, और आज इतनी स्पीड से ले गए, मतलब कि
इतने में ही हमारे दिमाग बिल्कुल वो हो गया कि हो क्या गया, ऐसा क्या है कि मतलब दिमाग में अलग अलग थॉट आने लगे, क्या हो गया, क्यों करा फोन, कैसा क्या। बहुत ज़्यादा घबराहट होगी, बहुत परेशानी हुई। और ये है देखिए मेरा बेटा, और मेरे राजा के ना बहुत सारी चोट लगी, लेकिन मेरा राजा ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बॉय है ना मेरा बाबू। और सच में ही बस मैं वो दुख बयान नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं जैसा गई तो इसके पापा तो इनके साथ डॉक्टर के चले गए। फिर ये कहने लगे मुझे तू हिंदू के पास चली जा, क्योंकि हमें पता लग गया था कि हिंदू परेशान होगी एकदम। जब मैं गई वो रो रही थी, ये बैठी है और इसकी इतनी बुरी हालत हो रही थी, बहुत ज़्यादा ये डर गई थी, क्योंकि स्थिति वहाँ पे उस टाइम डरने वाली हो रही थी। मैं भी जाके देखा ना, वहाँ पे इतना खून ही खून, खून ही खून हो रहा, बेड भी, चादर भी, सारा फर्श भी पूरा, कि मैं भी देख के एकदम डर गई। बस उससे पहले सुकून ये कि मैंने कृष्णा को अपने आंखों से देख लिया था, जैसे उसे डॉक्टर को ले जा रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे वहाँ पे सुकून आया। फिर मैंने इसे जैसा कैसा शांत करी, बहुत ज़्यादा बोला कि नहीं भगवान से हाथ जोड़ के भाई ठीक हो जा और ठीक रहे। मैं कहा कोई नहीं हो जाएगा, इसे समझाई बहुत ज़्यादा। ये तो रोती रही, बच्चे भी दोनों रो रहे, पीयू पीयू भी रो रही। बस इसे जाकर समझाई, बिठाई, पानी पुनी पिलाया, तब जाके मैं कहा कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चों के। ऐसी स्थिति एक बार मेरा जो छोटे वाला भाई है उसको हुई थी, वो भी इसके सामने हुई थी। ये बस उस टाइम तो कितने साल की होगी, छोटी ही होगी, और कृष्णा जितना ही होगा भाई भी, कृष्णा का भी छोटा, तो इसके जितनी थी। जब इंदु कृष्णा के जितनी थी और छोटे वाला भाई इससे भी छोटा था, तो उस दिन भी ये कह रही कि वही मेरे सामने आ गया एकदम भाई वाला ही, क्योंकि वो छोटी ऐसे ही भाई के ऊपर वो गिर गया था दरवाजा छोटे वाले के, और उसका ये माथा पूरा ही फट गया था एकदम, वो इसके सामने ही हुआ था। और आज भी जैसा इसके ये देखने से तो यूँ लग रहा कि बहुत कम चोट है, लेकिन जो चोट है ना बहुत गहरी लगी इसको। बस भगवान का शुक्र ये है कि देखो ऐसी जगह है, हर वो मैं वहीं देख के आया, इतना सारा लग गया था। मैं इसके तो सिर में कुछ पड़ गया, कुछ हो गया। ये तो बाद में देखी चोट कहाँ है इसके। हाँ वो ब्लड में चमक ही नहीं रही होगी, नहीं रहा था, खून ही खून में क्यों खून जिस हिसाब से निकल रहा था ऐसा लग रहा था जब बहुत ज्यादा है, मैं वो हो गया। लेकिन ये जो कट लग गया ना इससे ये ज्यादा गहरा लग गया। अब शुक्र ये है भगवान का, इसके पापा कहते कि एक तो हड्डी बच गई है नाक की, और दूसरी की ऐसा लगा तो आंख भी बच गई, क्योंकि वो बहुत साफ थी जो वो पेंटिंग गिरी। हाँ साथ साथ हमने उसे बाहर फेंक दिया, मगर से छोड़ कुछ नहीं लगा ना। और बस ये पड़ा था, ये नहीं ये दंगा कर रहा था, कुछ कर रहा था, वो अचानक से ही बस टाइम ही था, वरना इतने दिन तक लग भी रही थी, और वो आके उसके ऊपर गिरी। और सच में ही बहुत ज़्यादा अपने मन को समझाया करा। दुख तो मुझे भी बहुत हुआ, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा दर्द नहीं होता, लेकिन मैं सोचती हूँ कि भाई अगर मैं ऐसा करूँगी इन सबको कौन संभालेगा। मैंने फिर बच्चों को भी इनको भी शांत करा। इधर ईशू और गुड्डू थी तो वे भी एकदम होपलेस होगी, गुड्डू तो कांपने लगी। फिर गुड्डू को फोन करा, मैं कहा बेटे भाई के चोट लगी ऐसा ऐसा, तुम आ जाओ। तो फिर ये भी दोनों उधर चली गई। थोड़ा ये तो पता लग गया कि क्या हुआ, लेकिन जब हम यहाँ से गए हमें यही नहीं पता था कि क्या हुआ, बस ये कहा कि आ जाओ। तो बहुत ज़्यादा डरावना वो था। बस शुक्र भगवान का यही कहती हूँ कि भगवान आज तुमने लाख लाख शुक्र है आपका कि हमारा भाई ठीक है बिल्कुल। और बस इतने पर टल गई है ये, क्या पता क्या आज ग्रह था। अरे ये इतनी परेशान हो रही, फिर इस समय का तू आ जा और यहीं आ जा, क्योंकि वहाँ पे अकेले फिर वो चीज़ ज़्यादा याद आती है, देख कर और ज़्यादा हो रहा होगा। उठा दी होगी चादर चुदर तो मैं जब कह नहीं रही थी, तुम कहती मैं कर लूंगी, मैं कह नहीं रही थी ला मैं कर लूंगी। कपड़ों का भी अपने बाद में दिखा जी तो बदले, मैं इसे ये पकड़ रखा था ना, वरना तो इसके तो कपड़े भाई के तो जब डॉक्टर के आया जब ही बदल गए थे। फिर चोट लगवाया या घुटने पे चोट नहीं लग रही है, फिर लगवाया या क्या पता कहाँ लगवाई होगी पहले। चलो जी बस ये है कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए सारा कुछ, बस भगवान की तरफ से बचाव हो गया। और इधर आपको दिखा दूँ आज डिश बन रही, अच्छे से खाना खुना कुछ नहीं खाया, क्योंकि खाने का टाइम हो ही रहा था उस टाइम, मतलब कुछ अच्छे से 2 ही बज रहे थे।
तो बस बन तो सब कुछ, उधर भी खाना बन रहा था इधर भी, लेकिन अच्छे से किसी ने पेट भर कर नहीं खाया और बस ऐसे ही थे जब से। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मम्मी भूख लग रही, तो मैं कहा चलो मैगी बना कर खा लो। रूही और ईशू मैगी बना रही, देखो प्लेटें पांचों की तैयार हैं पूरी। और इधर मेरी और इंदू की बन गई चाय, हमने चाय बना दी कड़क वाली, तो हम चाय पियेंगे। ठीक है, तुम तो नहीं पीने के? रसोई मेरी साफ कर दी है। हमने जो फैलाया है अरियो किन्ने फैलाया रैपर? हाँ रख दियो, ठीक है। चलो जी हम चाय पी लेते हैं, और बस थोड़ी देर इंदू के साथ बैठ के बात करूँगी, उसे थोड़ा सा नॉर्मल करूँगी। वो कह रही कि बस, क्योंकि होता ही है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखे मैंने कपड़ों पे प्रेस कर दी, कुछ कपड़े मैंने बाहर भिजवाए हैं, इन दोनों भाइयों के और बच्चों के, और अपने मैंने सारे कर लिए प्रेस, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, कई दिन से हो नहीं रही थी मेरे पे। कल भी मैंने 2-4 कपड़ों पे ही करी थी इस वजह से, और यहाँ पे कुछ बिना प्रेस के थे, वो इंदू ने तय कर दिए। और अभी बस मैं बनाऊंगी खाना। क्या बात हुई, क्या खावागा? अब भी लग रही भूख, क्या खावागा? लौकी बना दूँ, दाल खावागा, और हैं कुछ भी बना दूँ? अच्छा, तो अब मैं बनाऊंगी लौकी। दोपहर के टाइम मैंने दाल चावल बनाए थे, और दाल रखी है, हम खाना सबका यहीं पे बनाऊंगी, मम्मा का खाना है, तो अब बनाऊंगी। कुछ दाल रखी, बच्चे दाल भी खाएंगे, लौकी तो खाने के नहीं, तो अभी बस बड़े लौकी खा लेंगे। तो यहाँ मैं काट के लौकी बनाऊंगी और रोटी सेकूंगी। बस खाना अब यही बनेगा, लौकी और रोटी, सिंपल सा ही हो जाएगा। तो और यहाँ पे इसके पापा की चल रही है महाभारत कई दिन से देख रहे हैं, इस टाइम 1 घंटा महाभारत देख रहे हैं। और अभी शायद मम्मी का फ़ोन आ रहा, मम्मी गई हुई है अपने मायके, पहले शादी में जा रही थी, तो उधर से अपने घर गई है रामपुरी, तो 1-2 दिन वहाँ रह कर शायद जब आएंगी गाँव में। अभी मेरी बात नहीं हुई, अभी हो रही इनकी। पहले मैं शादी में जा रही थी, जहाँ पे हम गए थे ना शादी पे, वहीं पे ही दूसरी शादी हुई कल, तो मम्मी गई थी इस बार शादी में। ये भैया आए थे जब उनको छोड़ के आए थे, तो बस मैं आज वहीं रामपुर आ गई, पास में ही पड़ता है ना रामपुर वहाँ से, इसलिए। तो खैर जी अभी फटाफट बस खाने की तैयारी कर लूँ, 8 बज चुके हैं, और तैयारी क्या कर लूँ, बना ही लेती हूँ, आटा बना लूँ, सब्जी बना लूँ, और बस जब खाएंगे रोटी सेक